हाय ऑल। आज मैं जेनरिक क्लास और इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेनरिक क्लास एंड जेनरिक मेथड में, तो हमेशा कंफ्यूजन होती है कि जेनरिक क्लास क्या है, जेनरिक मेथड है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले जो मतलब आपको डिफिनेशन बताऊंगा, फिर उसका सिंटैक्स बताऊंगा और एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि जेनरिक मेथड और फंक्शन मतलब कैसे काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनरिक क्लास। ठीक है, तो आता हूँ मैं। व्हाट इज जेनरिक? जेनरिक क्या होता है? जेनरिक क्लास और जेनरिक मेथड, यहाँ दो सेंटेंस हो रही है। जेनरिक क्लास अलग हुआ है, जेनरिक मेथड। तो पहले मैं बट दोनों क्या करता है कि पहले सिंपल सा एग्जांपल, जेनरिक है। जेनरिक अलाउ यू टू राइट ए क्लास या मेथड दैट कैन वर्क विथ एनी डेटा टाइप्स। मतलब हम जेनरिक क्लास बनाए या जेनरिक मेथड बनाए, कोई भी उसमें हम डेटा पास कर सकते हैं। जैसे एक मेथड मैंने बनाया, ठीक है, कोई प्रिंट नाम से, ठीक है, उसमें इंटीजर टाइप का भी डेटा डाल रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा डाल रहे हैं और डबल टाइप का भी डेटा डाल रहे हैं। एक ही मेथड वो मतलब कॉल होगा। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स मैं बता रहा हूँ। सिंटैक्स क्या होता है? हाँ, ये जेनरिक क्लास या मेथड कैन बी डिफाइन यूजिंग द एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, जेनरिक क्लास या मेथड को हम एंगुलर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। एग्जांपल, ठीक है, कोई ये मेथड हो गया, ठीक है, उसके अंदर टी, ये टी क्या है? टी मतलब टाइप्स ऑफ पैरामीटर ये बोलता है। ठीक है, उसका एक सिंपल सा एग्जाम जेनरिक क्लास का एग्जांपल है। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि जेनरिक क्लास को एंगुलर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये दिस टी क्या है? टी फॉर ये होता है आपका टाइप्स ऑफ पैरामीटर। ठीक है, और जेनरिक मेथड का क्या होता है? उस मेथड को, यहाँ क्या है, ये क्लास को ही बना दिया हुआ है एंगुलर ब्रैकेट, ये क्या है? मेथड को बनाया हुआ है। देखिए, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले एक मेथड हुआ। टी फॉर क्या होता है? टाइप पैरामीटर। टी टी वैल्यू मतलब ये क्या होता है? पैरामीटर होता है। जो भी टाइप पास करोगे वही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ आपको बता दूंगा। पहले मैं जेनरिक मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद में मैं जेनरिक क्लास बताऊंगा। ठीक है, सेकेंड में बेनिफिट्स ऑफ जेनरिक, मतलब जेनरिक कोई क्लास या मेथड को बनाने से क्या फ़ायदा है। उसमें क्या होता है? कोड रीयूजेबिलिटी होती है। मतलब एक मेथड बना दी, उसको बार बार यूज कर रहे हैं। अब जैसे मैंने एक कोई मेथड बना दिया, ठीक है, उसमें इंटीजर टाइप का डेटा डाल दिया, ठीक है, उसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा डाल दिया और उसमें डबल टाइप का। नहीं तो अगर मैं तीनों के लिए, इंटीजर के लिए अलग मेथड बनाऊँ और क्या होता है स्ट्रिंग के लिए अलग मेथड बनाऊँ, डबल के अलग मेथड बनाऊँ, तो ये बहुत सारी लेंदी हो जाएगी। तो इसको सिंपल, मतलब एक मेथड बनाइए और उसको यूज करिए। ठीक है, टाइप सेटिंग, उसे टाइप कास्टिंग वगैरह के लिए परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, मतलब कितने भी बड़ा प्रोग्राम एक मेथड बना दो उसमें डिफरेंट, नहीं तो ऐसे आपने तीन मेथड को बनाना पड़ता है, एक इंटीजर के लिए, एक स्ट्रिंग के लिए और एक आपको डबल के लिए। तो मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इसमें राइट क्लिक करता हूँ, इसमें एक क्लास बनाता हूँ जेनरिक नाम से। ठीक है, जेनरिक एग्जांपल। ठीक है, मैंने एक क्लास बना दिया। ठीक है, इस क्लास के अंदर क्या बनाते हैं? मैं एक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, देखो ये सजेशन कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ये नहीं, मैं अपना खुद लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, मैं प्रिंट डेटा नाम से, प्रिंट डेटा नाम से एक मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, मतलब जेनरिक मेथड बना लेता हूँ, पैरेंथेसिस। ठीक है, मतलब ये क्या है? पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक क्यों लगाते हैं? ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ क्यों। ठीक है, अब मैं इंटरनल, इंटरनल किस लिए यूज होता है? सेम प्रोजेक्ट में, मतलब सेम प्रोजेक्ट में ही एक्सेस हो जाए। ठीक है, अब यहाँ मैं स्टैटिक लगा लेता हूँ, स्टैटिक लगा लूँगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक हो गया एग्जाम्पल। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास इसको कॉल करने के लिए क्लास प्रोग्राम नाम से बना ले, ठीक है। अब ये स्टैटिक वॉइड इंटीजर, ठीक है, ये आपको पूरा लिख लेने दीजिए। कंसोल कंसोल गलत लिख रहा हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, हो गया। अब मैं एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्टैटिक क्यों है? स्टैटिक का मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इंटरनल इसलिए है कि ये मतलब इंटर सेम प्रोजेक्ट में एक्सेस होगा, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, मैंने यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट ये लिख देता हूँ टी जे टाइप्स, देखिए ये सजेशन भी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, ये जेनरिक मेथड है, दिस इज ए जेनरिक मेथड, दिस इज ए जेनरिक दैट कैन एक्सेप्ट एनी डेटा टाइप, ठीक है, ये हो गया। दिस दिस इज ए जेनरिक मेथड एक्सेप्ट मतलब ये कोई भी डेटा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने बोला था ना कि एक मेथड बनाएंगे, उसमें डिफरेंट डेटा टाइप यूज करेंगे, ठीक है। स्टैटिक है, स्टैटिक बनाने के बाद में मैं आपको पहले रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपल से इसको रन करता हूँ, आपको कंटिन्यू, ठीक है। देखिए इसमें 10 हेलो वर्ड 3 पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये कैसे, ये एक मेथड है, ठीक है, ये मेथड है। ये मेथड बनाना, ये मेथड मैंने बनाया, ठीक है। ये मेथड बनाने में मैंने एक ही मेथड बनाई, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं मतलब कौन से डेटा टाइप पास हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्या है, इंटीजर, ये मैं यहीं पे डिसाइड करेगा ये इसमें कौन सा है, मतलब किस टाइप का डेटा पास हो रहा है। तो ये इंटीजर टाइप का, तो ये इंटीजर पास होगा, फिर टी लाएगा इसमें, टी को इसमें पुट करेगा, मतलब ये इंटीजर टाइप का डेटा लाएगा और ये 100 पुट करेगा, ठीक है। फिर ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा इसमें लाकर टी में डालेगा, ठीक है। डबल ये लाकर डबल का और डबल प्रिंट करेगा। मतलब इसमें क्या होता है, इंट इंटीजर स्ट्रिंग डबल, ठीक है, एक ही मेथड हैंडल कर रहा है, यही एक मेथड है जो इसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। इसमें इंटीजर डालिए फ्लोट डालिए, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मतलब जेनरिक मेथड कैसे काम करता है, ठीक है। जेनरिक, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताओ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेनरिक क्लास कैसे बनता है, कैसे काम करता है, वो भी सेम है, ठीक है। बस नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।